Hello students, how are you all? Hope you are fine and good at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence, Tom 3. So today we are going to do poem 2, lecture 1 of poem 2, and the topic is a good advice. Okay, topics to be covered in this lecture: we will do recitation, explanation, book exercise, and new words means word meaning. Okay, so let's begin. So this is the poem, and the poem name is A Good Advice, which is on page number 30, and the poet of the poem is Madhulika Singh. Okay, so student, a good advice means एक अच्छी सलाह. Okay, a good advice means एक अच्छी सलाह. So let's get going. So beta, as you all know that poem has no chapter number, so we will consider it poem 2. So all of you just write poem 2. Okay, so यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको poem 2 कंसिडर करेंगे बेटा. Okay, so let's get going. Discuss any two values with योर क्लासमेट्स. आपको 2 वैल्यूज़ अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है विच यू थिंक आर इम्पोर्टेंट, जो आपको लगती है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है बेटा. ओके, सो वैल्यूज़ यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन लाइफ. ओके, हमें लाइफ में ईमानदार और सच्चा होना चाहिए. और आप कह सकते हो वी मस्ट नॉट चीट एनी वन एंड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड थिंग्स. ओके, हमें किसी को चीट मीन्स धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, लाइक दिस यू कैन डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. नाउ लेट्स रिसाइट दिस पोएम बेटा. रोमी वेंट टू द शॉप टू बाय अ ब्रूम एंड अ मॉप. सो ब्रूम मीन्स झाड़ू एंड मॉप मीन्स पोचा. Okay, so Romy went to the shop to buy a broom and a mop. Romy शॉप पर गया एक झाड़ू और एक पोछा खरीदने के लिए. Okay, he asked for the things politely. The shopkeeper hurried slightly. So उसने विनम्रता के साथ, politely means विनम्रता, okay, से चीज़ें मांगी. दुकानदार ने means hurried means जल्दी. Okay, so the shopkeeper hurried slightly मीन्स दुकानदार ने थोड़ी जल्दी की, मीन्स जल्दी जल्दी उसको सामान दिया. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. अदर कस्टमर्स वर लाउड एंड रूड. जो बाकी ग्राहक थे, कस्टमर्स मीन्स बेटा ग्राहक. ओके, जो बाकी ग्राहक थे वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे. लाउड मीन्स बहुत जोर से चिल्लाना. ओके, जो बहुत तेज चिल्ला रहे थे और वो रूड भी थे. He waited patiently unlike the brood. Brood means बच्चे, means वो बच्चों की तरह नहीं कर रहा था. जैसे बच्चे पेशेंटली नहीं खड़े हो सकते ना बेटा, वो जल्दी जल्दी करते हैं ना कि जल्दी मुझे ये दो, जल्दी मुझे ये दो, तो वो उस तरीके से नहीं कर रहा था. रोमी था बेटा, वो क्या कर रहा था, ही वेटेड पेशेंटली, और वो अपनी टर्न के लिए पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहा था. ओके, उसने अपनी वेट के लिए, अपनी टर्न के लिए धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया. A little boy picked up candies unnoticed. एक छोटे लड़के ने बिना ध्यान दिए कैंडीज उठाए. मीन्स किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया बेटा, ना शॉपकीपर ने ना कस्टमर्स ने, तो उसने कैंडीज उठाई. एंड appeared to be quite pleased. और काफ़ी खुश दिखाई दिया. मीन्स उसने जब ये हरकत की तो उस करने के बाद उसे मीन्स वो बहुत खुश दिखाई दिया. नाउ नेक्स्ट इज, so you can see in this picture also beta, the little boy he is seeing the candies. Okay, वो देखो देख रहा है कैंडीज को. and in second picture you can see that he is taking out the candies from the jar and nobody is noticing him. और कोई उसे देख भी नहीं रहा है. ओके बेटा, और वो देखो कैंडीज निकाल रहा है जार में से. ओके, रोमी later said, mate, that's not right. रोमी ने कहा, मेट बेटा फ्रेंड भी हो सकता है, साथी भी आप कह सकते हो. ओके, रोमी ने बाद में कहा, मेट ये सही नहीं है. ओके, द बॉय लुक्ड शीपिसली मीन्स आप कह सकते हो अशेम्ड मैनर से या फिर एम्बेरस्ड मैनर से उसने देखा, उस बॉय ने देखा और कहा, ग्रीड क्लाउडेड माई साइट. लालच ने मेरी दृष्टि को धूमिल कर दिया. धूमिल मीन्स अंधा कर दिया,
कि मैं कैंडी के लालच में मैंने गलत काम कर दिया, ठीक है। रोमी सेड इट डज रियली मैटर। जो रोमी था बेटा, उसने उस बच्चे से, उस बॉय, लिटिल बॉय से कहा कि वास्तव में मान्य रखता है, कि ये वास्तव में मान्य रखता है दैट यू लर्न सम वैल्यूज ग्रेटर, कि आपको कुछ वैल्यूज अधिक से अधिक मीन ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें। मीन जो आज आपने गलत काम किया है वो ना करें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको सीखनी चाहिए। ओके, वो उसको एडवाइस दे रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जो रोमी है वो इस लिटिल बॉय को एडवाइस कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ सीखनी चाहिए, और आपको ऐसे मीन्स ये आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, और आपको ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 31। दिस इज पेज नंबर 31। व्हेन यू आर सॉरी फॉर योर डीड, डीड मीन्स बेटा काम, कार्य। ओके, सो व्हेन यू आर सॉरी फॉर योर डीड द लाइट ऑफ गुडनेस विल लीड। जब आप अपने काम के लिए या गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं या सॉरी फील करते हैं तो अच्छाई की रोशनी आगे बढ़ेगी। ओके, अच्छाई की रोशनी आगे बढ़ती है। ईच ऑफ देम एक्सटेंडेड ए हैंड, और दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। देन हग्ड एंड सून शेयर्ड अ फ्रेंडशिप ग्रैंड, और गले लगाया और जल्दी दोस्त बन गए बेटा वो। ओके, और जल्दी जो दोस्ती की। ही रिमेंबर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स हैड सेड, उसने याद किया कि उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था। डोंट बी लेजी और सेल्फिश सन। ओके बेटे, आलसी या स्वार्थी मत बनो। इंस्टेड बी अ गुड। बेटा लेजी मीन्स आलसी, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी। ओके, सो वो कह रहे हैं कि मैंने जो ये बेटा किसने, रोमी ने याद किया कि उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था कि बेटे आलसी या स्वार्थी मत बनो। इंस्टेड बी अ गुड ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड ऑलवेज। ओके, मतलब उसके बजाय हमेशा एक अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदार बच्चे बनो। वेदर देयर आर रफ, कोल्ड और सनी डेज, चाहे रफ मीन्स खराब, ठंडे या धूप के दिन हो। ओके बेटा, जी कैसे भी दिन हो, पर वो कह रहे हैं कि जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि जी कैसे भी दिन हो आपको हमेशा अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदारी बच्चा बनना है। ओके बेटा, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। ओके, सो आपने इस पोएम से क्या क्या वैल्यूज सीखी बेटा? आपने सीखी टू बी ऑनेस्ट, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी पोलाइट एंड टू हैव पेशेंस। ओके, सो ये वैल्यूज हमने सीखी। सो दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स सी द राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस पोएम बेटा। राइमिंग वर्ड्स जिनमें सेम साउंड हो लास्ट में। ओके ओके बेटा, जिसके सेम साउंड हो। नाउ लेट्स सी इन फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज शॉप, मॉप। ओके, शॉप, मॉप, both the words having same sound. Now next is politely, slightly. Okay, again both the words having same sound. Now next stanza, so rude, rude, same sound. Unnoticed, pleased, same sound. Okay, in next stanza, right, sight, same sound. Matter, greater, both the words having same sound. Now let's move to page number 31. Now did, lead. Okay, having same sound. Now next is hand, grand, having same sound, both the words. Now said, instead. Okay, having same sound. Now always and days. Okay, both the words having same sound. So these are the rhyming words of this poem. Okay, you have to write all the rhyming words in your notebook beta. Now let's solve the exercise. Now exercise, show what you know. Part A, tick the correct option to complete each statement given below. First is Romy wanted to buy A, some candies. क्या खरीदना चाहता था बेटा? कैंडीज। बी, ए ब्रूम।
एक झाड़ू, सी एक टूथपेस्ट, डी एक ब्रूम एंड ए मोप मीन्स एक झाड़ू और एक पोचा. So answer is D. So take the answer D. Okay, a broom and a mop. Now next is second is the other boy picked up candies and the shopkeeper scolded him. शॉपकीपर ने उसे डांटा. B रोमी stopped him. रोमी ने उसे रोका. C it was not noticed. किसी ने उसे नोटिस नहीं किया. डी द कस्टमर शाउटेड एट हिम. और जो ग्राहक थे उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाए. ठीक है. सो द आंसर इज सी इट वॉज नॉट नोटिस्ड. किसी ने वो नोटिस ही नहीं किया बेटा किसी ने उसे. ओके. सो दिस इज द आंसर सी. ओके. सो नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम. सो टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक बेटा. सो इन नोटबुक फर्स्ट राइट डाउन डेट. Okay, so this side we will write date and this side write down day. Okay, so in center write down poem 2. Okay, so poem name, write down poem name. A good advice. Okay, and the topic is word meaning. Okay, and this side write down C.W. This is your classwork beta. So write down first word, that is broom. Write down BROOM. Broom. Broom means बच्चे. Sorry, broom means झाड़ू. Okay. Now next word is mop. M-O-P. Mop. Mop means पोछा. Okay, mop means pocha. Now next word is polite. Politely. Next word is politely. Write down Politely. Politely. Politely means विनित भाव से. Write down विनित भाव से. Okay. Or you can write vinamrata se. Okay. Now next word is hurried. 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 Hurried means jaldi. Okay. Next word is patiently. Write down PATIENTLY. Patiently means धैर्यपूर्वक. Write down धैर्यपूर्वक. Okay बेटा. Now sixth word is deed. 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 Deed means काम, कार्य. Okay. Now next word is hugged. 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 Hugged means गले लगाया. Okay. Now next word is pleased. PLEASED. Please. Please means खुश, प्रसन्न. Okay. Now next word is responsible.
responsible. Responsible. Responsible means जिम्मेदारी, जिम्मेदार. Okay, जिम्मेदार. Okay बेटा. So next word is values. Values. Values means मूल्य. Head on मूल्य. Okay. Now next word is, last word is brood. 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 Brood means बच्चे. Okay. So these are the word meanings of this poem. So let's read once. So let's read again. Broom, झाड़ू, mop, पोछा, politely, विनित भाव से, hurried, जल्दी, patiently, धैर्यपूर्वक, did, calm, hugged, गले लगाया, pleased, खुश, responsible, जिम्मेदार, values, मूल्य, brood, बच्चे. Okay. So you have to learn these word meanings beta. Okay, and you have to write in your notebook also. So now let's see your homework for today. So this is page number 31 beta, B part. The following sentences are all jumbled up. Number them in the correct order as explained in the poem. ओके जैसे कि आपको पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये जो आपके सेंटेंसेस है बेटा, ये जंबल मीन्स ऊपर नीचे कर रखे हैं. ओके आपको नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे बॉक्सेस में. ओके बेटा. सो पहले आपका फर्स्ट आपका पोएम में जैसे एक्सप्लेन किया होता, फर्स्ट आपको कौन सा नंबर लिखना है, सेकंड पे कौन सा सेंटेंस आएगा, थर्ड पे कौन सा सेंटेंस, इस तरीके से आपको नंबर्स देने हैं. सो फर्स्ट इज ही वॉन्टेड टू बाय अ ब्रूम एंड अ मॉप. सो सेकेंड इज रोमी सो द बॉय एंड चेक्ड हिम लेटर. थर्ड इज द कस्टमर्स वर इम्पेशेंट एंड वर शाउटेड. ओके. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 32. Fourth is the boy who took candies realized his mistake. Fifth is the shopkeeper hurried to do the work. Sixth is the boy and Romy became friends. Seventh is Romy went to a shop. So this is the first one. Okay, so ये हमारा फर्स्ट होगा बेटा, क्योंकि जो रोमी था वो पहले कहाँ गया था, शॉप पे गया था. ओके. देन एट्थ इज ए लिटिल बॉय टुक सम कैंडीज विदाउट पेइंग फॉर दैम. So this sentence is our first because Romy went to a shop. Okay, and second is beta, this is page number 31. Second is he wanted to buy a broom and a mop. वो broom और mop खरीदने गया था shop पे. So this is second. So in this manner you have to complete this sentence. So this is your homework बेटा, ये आपके homework है. Okay, आपको ऐसे numbers लिखने हैं. First उससे क्या किया, he went to a shop. Second he wanted to buy a broom and a mop. Okay, third पे उसने क्या किया. Okay बेटा, so इस तरीके से आपने numbers देने इन sentences को. So this is your homework. Now let's move to page number 32. So this is page number 32. Word smart. So this is also your homework बेटा, ये भी आपका homework है. Okay, and what you have to do in this exercise, आपको क्या करना है. Part A, cross out the word that does not belong to the groups given below. सो आपको उन वर्ड्स को क्रॉस करना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं. लेट्स सी वन. मोप, ब्रूम, डस्टर, कुकीज़. ओके. सो देखो मोप, ब्रूम और डस्टर, ये तीनों चीज़ें क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं बेटा. जैसे डस्टर है, ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है. ब्रूम, मोप, ओके, मीन्स क्लीनिंग के लिए यूज़ है. तो कुकीज़ हमारा ईटेबल हो गया, डिफरेंट हो गया. सो विल क्रॉस कुकीज़. ओके. सेकेंड, चॉकलेट, बुक, कैंडीज, टॉफ़ीज़. ओके. सो देखो चॉकलेट, कैंडीज, टॉफ़ीज़ ईटेबल हो गई, पर बुक हमारी डिफरेंट हो गई. सो इसलिए हमने बुक्स को क्रॉस किया, बुक को. ओके बेटा. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. सो आई हैव गिवन यू 2 exercise फॉर योर होमवर्क. ओके. सो यू हैव टू डू योर सेल्फ and please do learn word meanings of this poem also. Okay beta. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.